अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आमना ख़ान और आप देख रहे हैं अख़ुंज़ा का किचन। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो मैंने दिन से शुरू किया था, सहरी से नहीं। 1 बजे से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ मैं अज़लान के लिए बना रही थी नगेट्स। वो उठ गया था तो उसने कहा कि उसे नगेट्स ही खाने हैं, तो जो वो कह देता है ना मैं वही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वो इस तरह से खा लेता। और साथ साथ मैंने यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना, वो मैंने अफ्तार की प्रेप थोड़ी थोड़ी करके शुरू कर दी थी, क्योंकि इतनी लाइटें जाती हैं कि बंदे का ना दिल बंद होने पे आ जाता है। गर्मियाँ क्योंकि अब शुरू हो गई हैं, तो यहाँ मैंने तेज़ गरम पानी ले लिया था और उसके अंदर 2 टेबल स्पून शुगर डाल दी थी और थोड़ी सी बूंदियाँ। अच्छा, ये बूंदियाँ ना जब मेरे हस्बैंड यहाँ थे तब ली थी मैंने। तो जब मैं घर लाई बनाने के लिए तो उन्होंने कहा कि वो तो ये खाते ही नहीं है, फिर ये ऐसी ही पड़ी रह गई। तो ये अब रमज़ानों में हमारे काम आएगी, क्योंकि अयान और मुझे, हम दोनों को ये बहुत पसंद है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, यहाँ ये दही जो मैंने पहले जमाई थी, जिस तरीके से मैं जमाती हूँ मैंने उसी तरह से जमाई थी। आप लोग को बताया भी था इससे पहले वाले व्लॉग में। ये दही जमाने का तरीका है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये कितनी थिक जो है वो बनी है। तो यहाँ ना मैंने 2 चम्मच के करीब, या आपको जितनी पसंद हो उतनी दही ले ली थी, क्योंकि ये थिक थी। तो 2 चम्मच, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसमें जो है 2.5 टेबल स्पून शुगर भी डल जाएगी। और जो है ना, इसे मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी, ताकि जो चीनी है ना इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अब जो मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल बारीक होती है। अगर मोटी चीनी हो तो उसको पाउडर बना के डाल दें, ताकि अच्छे से जो है ये डिज़ोल्व हो जाए, वरना तो ज़्यादा फेंटना पड़ेगा। अब बूंदियाँ जो पानी के अंदर मैंने डाली हुई थी ना, उसको अच्छे से प्रेस कर करके पानी सारा उसका एक्सेस वाटर निकाल देंगे। अगर पानी रह जाएगा ना तो बूंदियाँ बहुत अजीब सी लगेंगी, मज़े की नहीं बनेंगी। अच्छा, इसे किसी भी बर्तन में डाल दें। उसके बाद जो हमने दही फेंट के रखा था ना, फिर हम उस मिक्सचर को भी इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद जो है ना, इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और इसमें चाट मसाला डाल देंगे। तो ये मीठे दही भल्ले हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे फीके दही भल्लों से ज़्यादा ये वाले पसंद आते हैं, और हमारे घर में भी ये वाले ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। अच्छा, अम्मी के घर से जब हम आए थे ना दावत से, तो अम्मी ने ये जो है सूप, जिसे हमारी ट्रेडिशन में कली कहते हैं, वो साथ भेज दिया था। तो वो भी मैंने साथ साथ गर्म करके ना हॉट पॉट पे डाल दिया था। हॉट पॉट पे इसलिए डाल दिया था ताकि ये ना बाद में आराम से गर्म रहे, मुझे दोबारा दोबारा से गर्म ना करना पड़े। और इसके साथ ना मैं बर्गर बना रही थी, वही वाले बर्गर जो मैंने ज़िंगर्स बना लिए थे ना। तो बाद में मैंने क्या किया था, जो बाकी के ज़िंगर्स थे उसको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, कि क्राम जो है ना उसके अंदर अच्छे से जो कोट है वो उसमें रह जाए। और उसके बाद उसे मैंने डीप फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा करके। बस वही मैंने फ्राई कर लिए थे। और इधर मैंने जो है ना मायनीस बनाया था। तो 2 टेबल स्पून मैंने मायनीस लिया था, स्पाइसी मायो 1 टेबल स्पून लिया था, और बारबेक्यू सॉस जो है वो 1 टेबल स्पून लिया था। आप लोग अपने चॉइस के हिसाब से अगर स्पाइस ज़्यादा खाते हैं तो उसको बढ़ा दें। अहियान बारबेक्यू ज़्यादा खाता है, तो उसकी ब्रेड पे ना मैंने बारबेक्यू सॉस पूरा एक साइड पे डाल दिया था एक्स्ट्रा, और अपने लिए मैंने प्लेन ही रखा था। बस इसके ऊपर चिकन रखेंगे, चीज़ रखेंगे, और दूसरी ब्रेड पे जो मैंने सॉस बनाया था वो डाल देंगे। और अपना मेरा प्लेन ही था, इसमें चीज़ भी नहीं थी, बस यही सॉस डाल के, चिकन डाल के मैंने बर्गर रख दिया था। असल में सलाद पत्ता ख़त्म हो गया था, कुछ और चीज़ नहीं थी, तो बस मैंने ऐसे ही बना लिया था। और साथ में अज़लान ने ना सिर्फ ये चिकन खाना था, तो उसके लिए चिकन फ्राई कर लिया था। इसके बाद जो है मैंने यहाँ रोल वगैरह फ्राई कर लिए थे, समोसे भी फ्राई कर लिए थे। एक एक करके ना जो जो चीज़ें होती जा रही थी वो फ्राई कर करके रखती जा रही थी, क्योंकि अहियान भी ठंडा खा लेता और मैंने इनमें से कोई चीज़ खानी नहीं थी, क्योंकि मुझे ये गरम गरम पसंद है। और मैं ये फ्राइंग आइटम्स अफ्तारी में बिल्कुल नहीं खाती, अहियान के लिए बन जाते हैं। फिर वो पूरी रात जो है ना इसी के साथ मंचकिंस करता रहता है, क्योंकि वो रोटी वैसे नॉर्मल लाइफ में भी प्रेफर नहीं करता, या राइस हो या फिर जो है ना इस तरह की मंचकिंस हो। फिर उसने कहा मुझे ना 2 सॉसेजेस भी फ्राई कर दें, तो उसके लिए ना फिर मैंने सॉसेजेस भी फ्राई कर लिए थे। यहाँ अफ्तार से पहले सब कुछ रेडी हो गया था, और बस अब मैं जाऊँगी दुआएं शुआएं करूँगी। तो ये दही भी साथ ले जाते हैं, और इसे भी मैं टेबल पे रख दूँगी। माशाल्लाह सब कुछ जो है ना वो वक्त पर रेडी था। अ, आज ना मेरा सर इतना दुख रहा था, इतना दुख रहा था कि मैं ना
बिल्कुल भी कुछ खा वा नहीं सकी। और सिर्फ़ एक बाइट मैंने जो है ना ये बर्गर का खाया था, और अहियान इतना टेंशन ले रहा था कि मम्मा कुछ खा लें, मम्मा कुछ खा लें। तो बस मैंने ना अपने लिए आज चाय, फ़ौरन नमाज़ वमाज़ पढ़ के चाय बना रही थी। मैंने सोचा चाय के साथ जो है ना वो टैबलेट ले लेती हूँ और फिर थोड़ा सो जाऊँगी, ताकि मुझे ना सर दर्द में आराम आ जाए। फिर मैं सो गई थी, जब मैं उठी ना तो बनाने की तो कुछ हिम्मत नहीं थी। तो नेबर्स के घर से ना ये आया था पाए, पाए का सालन। तो अज़लान को उस वक़्त भूख लगी थी, तो साथ-साथ जो है ना वो मैंने रोटियाँ बना ली थी। अहियान ने नहीं खाना था, उसने कहा था मैं नहीं खाऊँगा। तो यहाँ अज़लान को मैं रोटी खिला रही थी, जब ये खा लेगा ना तो उसके बाद जो है फिर वो मैं अपने लिए सहरी बना के वो कर लूँगी। बस नमाज़ें वग़ैरह पढ़ ली थी, थोड़ा सो गए थे। फिर उठकर सबसे पहला काम था, मुझे जाना था बाज़ार। यहाँ ना मैं कपड़ों के लिए ले रही थी लेस। अच्छा, कपड़े तो हस्बैंड सारे दिला कर लेकर गए थे, और बहुत सारे कपड़े दिला कर लेकर गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा टास्क था ना वो ये था कि टेलर को कपड़े दे दिए जाएँ। और वो पहले से ही कह रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर भी यहाँ मैं अपने 3 जोड़े थे उसको देकर आ गई, और कहा कि ईद के बाद मैं बाकी की भी सिलवा दूँगी। अच्छा, कुछ सामान तो मैं घर से ले आई थी, मतलब बाज़ार से ही ख़रीद कर ले आई थी अफ्तारी का। लेकिन सोचा था सिर्फ़ सैंडविच मैं घर पे बना लूँगी, क्योंकि जो सर का दर्द आराम आया था ना वो दोबारा शुरू हो गया था। तो यहाँ पर ना मैंने ले लिया था थोड़ा-सा ऑयल 1 टेबल स्पून के बराबर, और 1 टेबल स्पून ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया था। इसके बाद इसमें मैंने चिकन ले लिया था हाफ़ ब्रेस्ट, जिसका कीमा बना लिया था। और फिर इसमें मैंने नमक ले लिया था हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून। और अच्छे से ना इसको मैंने मिक्स कर लिया था। और उसके बाद छोटे साइज़ के, दरमियानी साइज़ के ना 2 प्याज थे, वो डाल दिए थे। और इसके अलावा बेल पेपर भी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ी सी मेरे पास फ्रोज़न पड़ी हुई थी, मैंने वो डाल दी थी। आप लोग 1 या पूरी 1 एंड हाफ़ इतनी क्वांटिटी में डालिए, या फिर जितनी आपको पसंद हो हिसाब से। 1 टेबल स्पून स्पाइसी मायो, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया था, और 1 ही टेबल स्पून इसमें चिली सॉस डाल दिया था। थोड़ा सा धनिया और 1 हरी मिर्च भी इसी के साथ ना मैंने बारीक बारीक कट करके डाल दी थी। अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद ना ढेर सारी चीज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अहियान जो है वो चीज़ का बहुत शौकीन है, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा करके डाल दी थी, और इसे कवर कर दिया था स्टीम देकर। बस ये जो है ना सैंडविच का जो है वो पेस्ट रेडी हो गया। ये बहुत मज़े का बनता है, मस्ट ट्राई रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर, इसका फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी है। बस ये डन हो गया था। इसके बाद ना यहाँ मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए थे, और जो पेस्ट बनाया था ना चिकन का वो इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। कम ज़्यादा अपनी चॉइस के हिसाब से मैंने इसमें ज़्यादा डाला है, हम लोग को ज़्यादा पसंद है, तो उस हिसाब से जो है ना वो मैं इस पर स्प्रेड कर लूँगी। अच्छा, आप लोग के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के यहाँ पे भी लाइटें हमारी तरह जा रही हैं या नहीं, वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ तो लाइट्स ने जो है ना वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी हुई है। साथ मैंने सिर्फ रोल फ्राई किए थे और चिकन बाइट्स फ्राई किए थे। इसके बाद जो है ना बटर के साथ इसको ब्रेड को जो है वो टोस्ट कर लेंगे, और यहाँ ना सैंडविच मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। बटर के साथ ही टोस्ट कीजिएगा, इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। बस अफ़्तारी डन हो गई थी, क्योंकि मुझे तो कुछ ज़्यादा बनाना ही नहीं था। मुझे मालूम था मैं लेट आई हूँ, और पता है इस दिन क्या हुआ था, इस दिन सारा टाइम ही जो है ना वो लाइट मतलब गई थी। थोड़ी सी देर के लिए आती थी फिर जाती थी, तो लाइट ने हमें इस दिन बहुत तंग किया था। अफ़्तार से 1 मिनट पहले प्रॉपर लाइट आई थी, तो सब कुछ मैं बाहर से ही ले आई थी, तो मुझे इतना मुश्किल हुआ नहीं था। और बस यहाँ मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ज़रा भी अच्छा लगा हो ना तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इधर मालपूरा और जो है ना वो चिकन बाइट्स मैं खत्रीज से लेकर आई थी। बहुत ही मज़े के होते हैं, लेकिन चिली बाइट्स मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगे थे। इतने में तो मैं पता नहीं कितने दर्जन बना लेती। और बस अफ्तारी के टाइम तो मैंने इतना ज़्यादा लिया नहीं था, बाद में चाय के साथ मैं मालपूरा एंजॉय कर रही थी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। बस यहाँ मैं लेती हूँ इजाज़त।